नमस्कार, मैं अंशु कुमार स्वागत करता हूं प्राइम लाइव पर। विश्व का सबसे पुराना और पवित्र धर्म सनातन धर्म है, जो मूल रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला धर्म है। लेकिन कुछ लोग इस धर्म को जड़ से खत्म करने की बात कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि भारत देश में केवल सनातन धर्म को मानने वाला 80% लोग हैं। यानी आप सनातन को नहीं बल्कि इन 80% लोगों को जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं, वो भी भारत में रहकर। जो लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं उनको मैं सनातन के बारे में बता देता हूँ। सनातन का शाब्दिक अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला, यानी जिसका न आदि है न अंत। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म अथवा वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है, इसे दुनिया के सबसे प्राचीनतम धर्म के रूप में जाना जाता है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में हिंदू धर्म के कई चिन्ह मिलते हैं। यह धर्म ज्ञात रूप से लगभग 12,000 वर्ष पुराना है, जबकि कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म 90,000 वर्ष पुराना है। न सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता बल्कि महाभारत काल यानी द्वापर युग में भी इस धर्म का व्याख्यान है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो छेदा नहीं जाता, जलाया नहीं जाता, जो सूखता नहीं, जो गीला नहीं होता, जो स्थान नहीं बदलता, ऐसे रहस्यमय व सात्विक गुण से तो केवल परमात्मा ही होते हैं। जो सत्ता इन दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो वही सनातन कहलाते हैं, योग्य है। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो न तो कभी नया रहा, न कभी पुराना होगा, न ही इसकी शुरुआत है, न ही इसका अंत है, अर्थात ईश्वर को ही सनातन कहा गया है। अब बताइए, जिस धर्म का गुणगान स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं उसको आप जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। उसकी तुलना आप डेंगू, मलेरिया, कोविड से कर रहे हैं। आप नेता की कुर्सी पर बैठकर दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर विवाद शुरू हो गया है। डीएम के नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को मिटाने के मुद्दे को लेकर हो रहे एक सम्मेलन में कहा, सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू की तरह है, जिसे मिटाना जरूरी है। उदयनिधि प्रदेश के युवा मामले और खेल मंत्री के अलावा फिल्म लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी हैं। उन्होंने कहा, ऐसी कुछ चीजें होती है जिनका विरोध करना काफी नहीं होता है, हमें उन्हें समूल मिटाना होगा। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये ऐसी चीजें हैं जिनका हम केवल विरोध नहीं कर सकते हैं, हमें इन्हें मिटाना होगा। सनातन भी ऐसा ही है। उदयनिधि स्टालिन ने यह बयान चेन्नई के थेनमपेट में तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। कार्यक्रम का शीर्षक था सनातन ओजिप्पू मनाडु, यानी सनातन को समूल खत्म करने के लिए सम्मेलन। इस सम्मेलन में उन्होंने कहा, सनातन को खत्म करने के सम्मेलन में बोलने का मौका देने के लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने सम्मेलन का शीर्षक सनातन को खत्म करना रखा, न कि सनातन का विरोध करना। उन्होंने कहा, हमारा पहला काम सनातन को हटाना है, न कि उसका केवल विरोध करना है। सनातनम नाम संस्कृत से आया है। सनातनम समानता और सामाजिक न्याय का विरोध करता है। इसका मतलब है वो चीज जो स्थायी हो, यानी ऐसी चीज जो कभी ना बदली जा सके, जिस पर कोई सवाल ना उठाए, यही सनातन का अर्थ है। अब इस तरह के बयान के बाद पूरी तरह से सभी सनातन धर्म को मानने वालों में आक्रोश का माहौल है। न सिर्फ बीजेपी के सभी नेता बल्कि आम नागरिक भी इस बात से खफा हैं। इसलिए आम लोग भी ट्विटर पर इस बात को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और उनकी ट्वीट से गुस्सा झलक रही है, और यही बीजेपी भी इसकी खूब आलोचना भी की है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उदयनिधि का वीडियो क्लिप ट्वीट किया और लिखा, उन्होंने सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से की है। उनका मानना है कि इसका केवल विरोध नहीं होना चाहिए बल्कि इसे पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। संक्षेप में कहें तो वो भारत की 80% उस आबादी के नरसंहार की बात कर रहे हैं जो सनातन धर्म का पालन करती है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया पर स्टालिन परिवार पर तंज कसा और लिखा कि गोपालपुरम के इस परिवार का संकल्प केवल धन इकट्ठा करना है। उन्होंने लिखा, आपके पिता या उनके विचारकों ने ईसाई मिशनरियों से विचार लिया है। उन मिशनरियों का विचार आपके जैसे लोग बनाना था जो दुर्भाग्यपूर्ण विचारधारा को बढ़ावा दे सके। वही राम जन्मभूमि के मुख्य महंत आचार्य सत्येंद्र दास ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि सनातन धर्म आदि से चला आ रहा है और अंत तक चलेगा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है, उसी से सारे धर्मों और पंथों की उत्पत्ति भी हुई है, आगे भी ये ऐसा ही रहेगा। इसे किसी कीमत पर मिटाया नहीं जा सकता है, चाहे उदयनिधि के साथ अनेकों क्यों ना आ जाए। उदयनिधि सनातन का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं, इसी कारण वो इसके उन्मूलन की बात कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 2 दिनों से इंडिया गठबंधन सनातन धर्म का अपमान कर रहा है। द्रमुक और कांग्रेस के नेता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए सनातन धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। इस विवाद ने तूल पकड़ा तो उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर सफाई दी और कहा कि उन्होंने सनातन धर्म मानने वालों के नरसंहार की बात नहीं की है। उन्होंने कहा, मैंने कभी भी सनातन धर्म का पालन करने वालों के नरसंहार की अपील नहीं की। सनातन धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है। सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ना मानवता और समानता को कायम रखना है।
उन्होंने लिखा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। मैंने सनातन धर्म के कारण उत्पीड़न सह रहे लोगों को और हाशिए पर खड़े लोगों के प्रतिनिधि के तौर पर यह बातें कही है। मैं सनातन धर्म और समाज पर उसके नकारात्मक असर पर किए गए पेरियार और अंबेडकर के गहन शोध को आपके सामने रखने के लिए तैयार हूं। मैं अपने भाषण का महत्वपूर्ण हिस्सा दोहरा देता हूं। मैं मानता हूं कि जिस तरह बीमारी फैलाने के लिए कोविड-19, डेंगू और मलेरिया जिम्मेदार हैं, उसी तरह कई सामाजिक कुरीतियों के लिए सनातन जिम्मेदार है। मैं आने वाले किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं, चाहे वह अदालत में हो या जनता की अदालत में। उदयनिधि के भाषण पर लीगल एक्टिविज्म से जुड़े संगठन लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने लिखा कि वो मामले को कोर्ट तक लेकर जाएगी। ऑब्जर्वेटरी ने कहा, किसी और के उकसावे पर सनातन धर्म को अपमानित करने वालों को हम मच्छरों की तरह मिटा देने के लिए कानूनी विकल्पों की तलाश करेंगे। उदयनिधि को माफ नहीं किया जाएगा। इसके उत्तर में उदयनिधि ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वो किसी भी तरह की कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा, इस तरह के आम भगवा धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। हम पेरियार, अन्ना और क्लाइनार के अनुयायी हैं और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में हम सामाजिक न्याय के लिए और समतावादी समाज की स्थापना के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। मैं हमेशा यही कहता रहूंगा कि द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को रोकने का हमारा संकल्प कभी कम नहीं होगा। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो से अवगत रहने के लिए आप हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।